क्या आपके कानों में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द है? क्या आप भी कई सारे डॉक्टर को दिखा चुके हैं लेकिन कान का दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है? क्या आप कान के दर्द से इतना परेशान हैं कि आप सुकून से कोई काम नहीं कर पाते हैं, खाना खा नहीं पाते हैं, बेड पे सोते हैं तो आपको चैन नहीं मिलता है कान के दर्द के वजह से, चाहे वो अचानक वाली दर्द हो या रेगुलर दर्द हो या हल्की-हल्की दर्द हो। इसको लेकर के आप परेशान हो चुके हैं, डॉक्टरों को दिखाकर थक चुके हैं, तो अब आपके मन में एक ही सवाल होगा कि कहाँ पर जाएँ, किस जगह पर जाएँ, जो हमारा कान का दर्द ठीक हो जाए, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और हमारे सेहत को कोई नुकसान भी ना पहुँचे। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो इस वक़्त आप सही जगह पर हैं और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हकीमी इलाज बताऊँगा कि कैसे आप जो है कान के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। कान में कभी भी आपका दर्द नहीं होगा। इसके लिए मैं आपसे कोई पैसा लेने वाला नहीं हूँ। फ्री में आपको नुस्खा बताने वाला हूँ। अगर इस नुस्खे का अमल करेंगे तो फ़ायदा आपको होगा और अगर अमल नहीं करेंगे तो हमको कोई नुकसान भी नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नुकसान भी कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा है। और अगर आप डॉक्टरों को दिखाते हैं, कहीं से आपकी दवाई काम भी कर जाती है, तो कहीं न कहीं आपको नुकसान भी होता है। तो आज मैं आप सभी को इन्हीं सारे सवालों के जवाब भी देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से और मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप कान के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका खादिम हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। रहमानी आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि जो भी हकीमी नुस्खे मैं आप सब तक पहुंचाने के लिए लेके आता हूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, कान के दर्द से बहुत सारे लोग परेशान हैं। बच्चे भी परेशान हैं, बूढ़े भी परेशान हैं, नौजवान भी परेशान हैं और इस परेशानी का हल जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुर्वेद में ही आपको हमेशा के लिए मिल सकता है। अदरवाइज़ आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हज़ारों हज़ार रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। उल्टे आप किसी न किसी बीमारी में मुब्तला भी हो जाते हैं। इन्हीं सारी सवालों के जवाब मैं आज आप सबके लिए लेकर के आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से और आपको बताने वाला हूँ कि कान के दर्द को हमेशा के लिए कैसे ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हकीमों के पास लोग कब पहुँचते हैं? पहले नहीं पहुँचते हैं क्योंकि इन डॉक्टरों ने फेक एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए से अपनी डिग्रियाँ दिखा-दिखा कर, अंग्रेज़ी दवाइयाँ दिखा-दिखा कर लोगों का भरोसा इस कदर जीत लिया है कि लोगों को लगता है कि एलोपैथिक दवाइयों के अलावा कहीं पे कोई दवाई है ही नहीं। दुनिया एलोपैथिक दवाई पे चल रही है, जब से दुनिया बना है तब से लेकर के अब तक एलोपैथिक दवाइयों पर ही लोग ज़िंदा हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, एलोपैथिक दवाइयाँ आज से 100 डेढ़ सौ साल पहले ही आई है और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जो हकीमों का सिलसिला है, जो नुस्ख़ों का सिलसिला है, वो आज से नहीं, जब से दुनिया पैदा हुआ है, हज़रत आदम से लेकर के अब तक ये चल रहा है। लेकिन अब जो टारगेट है, वो ये है कि नेचुरोपैथी को ख़त्म कर दिया जाए, नेचुरल मेडिसिन्स को ख़त्म कर दिया जाए और पढ़ाई का एक ऐसा तरीका निकाला जाए कि पढ़ाई के ज़रिए से अपनी डिग्रियाँ दिखा-दिखा कर, अपनी डिग्रियों का पावर का इस्तेमाल करके जो है लोगों को आयुर्वेद का जो इस्तेमाल करते हैं, उन्हें गलत बताया जाए। उन्हें गलत बता कर के इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। हालाँकि अगर ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ये संभव नहीं है, फिर कहीं न कहीं वापस घूम कर के इसी में आना होगा। आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं क्योंकि जो जड़ी-बूटियाँ हैं, उसमें कुदरत का पावर है। कुदरत ने बनाया है, हम और आपने नहीं बनाया है। ये हमें और आपको कुछ जानकारियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम और आप जो है इन नुस्ख़ों का इस्तेमाल करके, जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करते हैं। लेकिन ये हमारे और हकीमों के या वैद्य के दिए हुए कोई जड़ी-बूटी नहीं है, ये कुदरत की जड़ी-बूटी है और कुदरत को पता है कि जब से इंसान को बनाया गया है, इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसे हवा, पानी और आग से और मिट्टी से बनाया गया है, जो 4 चीज़ का मुजस्समा है। कभी इंसान बीमार पड़ेगा, कभी ठीक होगा, कभी कुछ बीमारी होगी। इसीलिए कुदरत ने हर पेड़-पौधे को इंसान ही के लिए पैदा किया है। ऐसा नहीं है कि इंसान को किसी जानवर के लिए पैदा किया हो, ऐसा है क्या? इंसान को किसी पेड़ के लिए पैदा किया हो, ऐसा नहीं है। इंसान को किसी चीज़ का मोहताज नहीं बनाया है। इंसान
के लिए ही पूरी दुनिया में सारी चीजों को पैदा किया गया, चाहे वो जानवर को पैदा किया गया हो, पेड़ पौधे को, जंगल झाड़ को, जिसको भी पैदा किया है इंसान के लिए ही। तो मैं लंबा आपको नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अगर कान के दर्द से परेशान रहते हैं, कान का दर्द आपका ठीक नहीं होता है, कान के दर्द से हमेशा आप परेशान रहते हैं, बार बार हो जाता है, तो आपको देखना यह है कि कान का दर्द जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, अचानक से हो रहा है, या धीमे धीमे से हो रहा है, या हल्का हल्का हो रहा है। तीन तरह के दर्द होते हैं। अगर हल्का हल्का दर्द हो रहा है तो आपको नॉर्मल किसी बैक्टीरिया के कारण या किसी कारण, नॉर्मल जो है मौसम के बदलाव के कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरा यह है कि अचानक से दर्द होता है। अचानक से दर्द होने का मतलब यह है कि अगर आपके कान में पानी वगैरह चला गया है तो इसमें आपको अचानक से दर्द हो सकता है। ये 80% माना जाता है, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि इसी कारण से हो, कोई और भी कारण हो सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आपको दर्द जो है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, लेकिन सुकून भी नहीं है आपको, और दोनों कानों में दर्द हो रहा है। तो ऐसे में होता क्या है, ठंडी की वजह से जो है दोनों कानों में दर्द होता है। अब ठंडी की वजह से दोनों कानों में दर्द हो रहा है, तब उसका इलाज कैसे होगा? और अगर नॉर्मल ऐसे दर्द हो रहा है तो उसका इलाज कैसे होगा? और अगर मान के चले किसी बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है तो उसका इलाज कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर ठंडी के कारण आपको दर्द हो रहा है, चाहे आपके बच्चे में हो, बूढ़े में हो, किसी में हो, तो आप लापरवाही नहीं कीजिए। जल्द से जल्द जो है उसे बालू गर्म करिए, मिट्टी के हांडी में बालू को भूज करके उसका एक कपड़े में डाल करके उसे कदीमा या कद्दू, लौकी का पत्ते को नीचे रख दें, लौकी के पत्ते को नीचे रख दें और कदीमा के पत्ते को नीचे रख दें, या कोई बड़ा सा पत्ता जो भी होगा उसे रख दें, और उसमें बालू डाल करके उसे कपड़े से चारों तरफ से जो अच्छे से बांध लें। और बांधने के बाद ऐसे जो है अपने बच्चे के पीठ के तरफ से जो है उसको सेक दें। सीने के तरफ से नहीं देना चाहिए, पीठ के तरफ से उसे सेक दें। और जैसे ही उसको सेक देंगे ना, उससे पूछते रहिएगा आपको अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अगर बच्चा बालिग है, जिसे सेक्स के बारे में पता है, तो उसको ऐसा महसूस होगा, थोड़ा सेक्स टाइप का महसूस होगा, उसे अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ा गुदगुदी टाइप का महसूस होगा, और उसे अच्छा भी लगेगा जब आप सेक देंगे ना। और वो सेक उसके सीने के अंदर तक पहुंचेगा, जहां पर उसके फेफड़ों में पानी जमा हुआ है या ठंडी पकड़ा हुआ है फेफड़ों में अंदर, क्योंकि वहीं पे ही मतलब जो जब निमोनिया वगैरह होता है तो सीने में ही इंसान का होता है। तो जब वहां तक उसकी सेक जाती है, पहुंचती है, तो बच्चे को अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो उसको लगता है कि नहीं थोड़ी देर और रखता है, लेकिन गर्म की वजह से सहन ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो हर पूरे पीठ में आपको लेकर के थोड़ा थोड़ा करके हर जगह उसको सेक देना है। इसके बाद क्या करना है, नमक को गर्म करना है। नमक को गर्म करने के बाद उसी कद्दू के पत्ते में, लौकी के पत्ते में या कदीमा के पत्ते में रख करके नमक का भी सेक लेना है। ये मैं बता रहा हूं आपके लिए, आपके पास पैसे नहीं ले रहा हूं, मैं फ्री में आपको बता रहा हूं। आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप इस्तेमाल कीजिएगा, फिर विश्वास कीजिएगा। मैं सीधा, मेरा एक ही चीज है, रिजल्ट आपको मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं कौन सही है कौन है। हजारों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर फेक फाक करने के लिए, लेकिन कोई सही जानकारी नहीं देते हैं। और मैं जो भी जानकारी देती हूँ ना, सभी लोग कॉपी करके जो है उसका इस्तेमाल लोगों को बताते नहीं है, बस एक वीडियो बना देते हैं कि हमको इस चीज का इलाज आता है, हम ये चीज का इलाज करते हैं, और फिर उसके जरिए से वो लोगों से पैसे ऐंठते हैं, पैसे लूटते हैं लोगों से। मैं वो चीज नहीं करता हूँ, इसलिए कभी कभी सोचता हूँ, बताने का भी मन नहीं करता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं ठीक है, चलो वो कर रहा है, वो उसका अमाल वो जाने, लेकिन हम लोगों के लिए फ्री सेवा कर रहे हैं। तो इसमें कोई पैसा हम नहीं ले रहे हैं आपसे, आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, आप इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद जो ना हजारों रुपया आपका बच जाएगा। किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर तो यही कहेगा, अरे आपका कान में तो इतना दर्द है, फूल गया है, सूजन हो गया है, पर्दा फट गया है, ऑपरेशन करने का जरूरत है। कुछ चीज का जरूरत नहीं है, किसी चीज का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या कीजिए, उसे वो चीज कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये, अगर सर्दी के कारण हो रहा है, 2-3 दिन आप दिन में 3 बार करेंगे, सुबह, दोपहर और रात में, ठीक है, 3 बार करेंगे 2-3 दिन में, ये बच्चा आपका आराम हो जाएगा। जो बड़ा आदमी है उसको भी आराम मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, और इस कारण से उसके पेट में दर्द भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज का भी ख्याल रखें, पूछें बच्चे को, अगर बच्चा है तो, कि पेट में भी दर्द होता है, सोने में इस करवट लेना उस करवट लेना, ऐसे उसको वहां भी दर्द होगा। और नॉर्मल जैसे कि बहुत ज्यादा अचानक से पेन हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, एक कच्चू होता है, कच्चू के जो बिल्कुल नया वाला जो ये होता है, पत्ता निकलता है, उसे ले लेना है। और उसे लेने के बाद मतलब वो ओल टाइप का होता है, जिसे अरबी कहते हैं। तो अरबी एक अलग तरह की होती है, अरबी की प्रजाति का ही ये पौधा होता है, बड़ा बड़ा सा इनका ये होता है,
क्या बोलते हैं, पत्ता होता है। तो ये बालू और मैंने जो नमक के बारे में बताया है, वो बालू नमक इसके पत्ते में भी रख करके आप सेक दे सकते हैं। अगर ये पत्ता अवेलेबल है आपके वहां पर तो सेक दे सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर अचानक अचानक से दर्द हो रहा है तो इसी के पत्ते, जो पत्ता है इसका नया वाला जो पत्ता होगा, बिल्कुल नया नया उगेगा, उसके पत्ते को लेना है, कॉटन कपड़े में उसको गाल के 1 या 2 बूंद जो है कान में डाल देना है। बिल्कुल 2 से 3 दिन, आप ज्यादा नहीं, मतलब टाइम की बात करें तो 3-4 टाइम या 6 टाइम में 100% ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। हालांकि मेरा अभी तक जो अनुभव है, मैं 2 दिन यानी कि 2 टाइम या 3 टाइम हद से ज्यादा डाला हूं, उसके बाद जो है ठीक हो गया है। जितने भी लोगों का मैंने ट्रीटमेंट किया है फ्री में डाल दिया, उसके लिए मुझे क्या लगता है, कुछ लगता थोड़ा ना है, पैसा नहीं लगता है, कोई पत्ता लेकर के आया उसको डाल दिया, बस हो गया। अब शिफा है, शिफा मिल जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अगर बहुत ज्यादा पेन है तो वो कर सकते हैं। अगर मान के चलो कि बहुत ज्यादा पेन है, उसमें भी अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो आप जो है मुर्गी का अंडा को ले लें। ये अंडा नहीं, मुर्गी के अंडे को ले लें। उसके अंडे का जो ये होता है, छिलका होता है, उस छिलके को आप निकाल लें। ठीक है। और निकालने के बाद उसको अच्छी तरीके से मैदा कर लें, उसको पूरी तरीके से जो है मैदा कर लें। मैदा करने के बाद पाउडर बन जाएगा, और ऐसा पाउडर कि उस पाउडर से कोई आपको नुकसान होने वाला नहीं है। वो थोड़ा सा पाउडर अपने कान में डाल देंगे, और डालने के बाद 1 बूंद नींबू का रस डाल देंगे। 1 बूंद नींबू का रस डालने से दोस्तों क्या होगा कि वो थोड़ा सा आपका खोलेगा, थोड़ा मतलब झाग टाइप का बनेगा, और झाग टाइप के बनने के बाद जो है वो अंदर तक जाएगा, और आप पूरी तरीके से, ये 100% सेफ है, कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई नुकसान होता है तो मैं इसकी गारंटी मैं लेता हूं, और मैं उसकी गारंटी लूंगा जो मेरे पास आकर के इलाज कराएं। मतलब क्योंकि आप, हो सकता है अब भाई खुद से पहले आपने बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर दिया, मैं वो भी चीज दिखाऊंगा। एक पेशेंट मेरे पास आया, 2 दवाई छोड़ के गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं गारंटी तब ले सकता हूं जब आपने मेरे से पहले किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है। और यही चीज आप मेरे बताए हुए नुस्खे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ और नहीं ले रहे हैं। ठीक है। तब अगर कान में कोई दिक्कत आती है, बहरापन आ जाता है या कुछ आ जाता है, तब मैं गारंटी ले सकता हूँ उस चीज की। अदरवाइज आपने किसी और को दिखा रखा है, अंग्रेजी मेडिसिन ले रखा है, और फिर उसकी वजह से आपको अगर दिक्कत आ रही है, तो भाई गारंटी मेरे ऊपर थोपिएगा, मैं नहीं ले सकता उसकी। आप इधर उधर कान खराब कर लीजिएगा, मेरे पास आकर के आप हमको ब्लेम करके हमको कहिएगा कि आप ही की वजह से हुआ, मैं वैसा नहीं ले सकता। आप मेरे से पहले किसी का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिए हैं, कुछ भी नहीं लिए हैं, और अंग्रेजी दवाई की बात कर रहा हूँ, और मेरे पास आए, और आने के बाद मैं अगर आपका ट्रीटमेंट शुरू किया, तब अगर कान में कुछ भी होता है तो इसका रिस्क मैं लेता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। अंडे का छिलका डालना है, पाउडर हल्का सा, नींबू का 1 बूंद रस डालना है। ठीक है। इससे 100% आपका ठीक हो जाएगा, 2-3 टाइम में ही ठीक हो जाएगा। हालांकि जो डॉक्टर जो ड्रॉप देते हैं, क्या क्या देते हैं, मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। ठीक है। उसके बावजूद भी आपका ठीक नहीं होता है, उसके बावजूद भी ठीक नहीं होता। कैसे ठीक होगा? 10 रुपए की दवाई को 100 रुपए लिया आता है, कैसे ठीक होगा? अच्छा, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है दोस्तों कि हल्का हल्का नॉर्मल नॉर्मल दर्द हो रहा है। ठीक है। और अगर मान के चलो सर्दी के कारण भी दर्द हो रहा है, तो आपको सेक तो लेना ही है नमक का और बालू का। ठीक है। नमक और बालू का सेक लेना है, कच्चू के पत्ते में रख करके, या फिर आपका कदीमा या लौकी के पत्ते में वो बालू डाल करके, नमक डाल करके उसका सेक लेना है। इसके साथ साथ में क्या करना है कि आम का जो पेड़ होता है, और वो आम के पेड़ में कभी आम नहीं आया हो, उस पेड़ का जो टूसी होता है, टूसी जिसको नया पत्ता बोलते हैं, उसको लेना है, और कॉटन कपड़े में रख करके गाल के उसको निचोड़ करके 1 से 2 बूंद आपके कान में डाल देना है। इस तरीके से 2 से 3 टाइम करेंगे ना, 100% गारंटी के साथ जो है आपका कान का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं करेंगे तो कोई फायदा हमको भी नहीं है। ठीक है। मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ कि मुझे फायदा है, मुझे कोई फायदा नहीं है। आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट नहीं मिला तो फिर आप कहिएगा। ठीक है। मैं सीधा कहता हूँ कि आप दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए, फिर भरोसा कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अरे कुछ भी दवाई का नॉलेज दे रहे हैं। मैं ऐसे उन लोगों के जैसा नहीं हूँ जो हजारों लोग यूट्यूब पे बैठ करके ज्ञान बांटते हैं, बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, वो भी आकर के जो ज्ञान बांटते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं जो चीजें बताता हूँ ना, पहले मैं आपको कहता हूँ कि करके देखिए, आपको फायदा मिलेगा तब जाके कीजिए, नुकसान भी नहीं है। मेरे द्वारा बताए गए जो नुस्खे हैं उसमें नुकसान भी नहीं है, बस यही है कि टाइम आपका जाएगा, और इसी चीज की कमी है, इसीलिए आप मर रहे हैं, इसीलिए आप जो फ्रॉड वाले डॉक्टर हैं उनके चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर आज की डेट में फ्रॉड कर रहे हैं। जो एक मूवी आई थी किसी की, अक्षय कुमार या किसी की, उसमें जो बोला गया था, दिखाया गया था कि डॉक्टर कैसे जो इंसान के ऑर्गन्स
को बेचते हैं, कैसे लोगों के मतलब किडनियां बेचते हैं, कलीजा बेचते हैं, क्या क्या बेचते हैं, मरने के बाद भी उससे पैसा वसूल किया जा रहा है। वो चीज आज चल रहा है हमारे भारत में। 80% कमीशन लिया जा रहा है और इंसान का, मरे हुए इंसान का भी सौदा हो रहा है हॉस्पिटलों में। इसीलिए अब जो है लोग थक हार करके वो आयुर्वेद में आते हैं और हम हमारे जैसे हकीमों के पास आते हैं, क्योंकि वहां पर उनसे ठगी नहीं होता है, वहां पे उनसे फ्रॉड नहीं होता है, वहां पे सही तरीके से उनको उनका इलाज किया जाता है। अब आइए मैं दो चीज आपको दिखा रहा हूँ कान के बारे में, और मैं आपको कहूंगा कि कभी नहीं लेना है। मैं इस डॉक्टर के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। लड़ने का मतलब हाथ से नहीं, मैं इन्हें चुनौती देने के लिए तैयार हूँ कि जो आपकी दवाइयां है ना वो सही नहीं है पेशेंट के लिए, हजारों साइड इफेक्ट है इसमें। और जो मेरी दवाइयां है ना, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि डॉक्टर साहब, आप जिन्होंने ये दवाई बनाई है, आप खुद पेशेंट लेकर के आओ, 1 दिन या 2 दिन रखो, मैं आपका कान का दर्द हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। पैसे नहीं लूंगा आपसे, मैं फ्री में ठीक करके दूंगा। अब वो दोनों दवाई में अक्सर आप अगर कान के डॉक्टर के पास जाते हैं तो कान का डॉक्टर इन्हीं दवाइयों को रिकमेंड करता है, लिखता है, क्योंकि इसमें पैसा जो है उसको अच्छे से मिलता है। अब देखिए इसमें इसका जो प्राइस है वो कितना है, 300 रुपये, लगभग 394 रुपये या समथिंग कुछ है। हर चीज़ में टाइम देना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए टाइम देना चाहते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए टाइम देना चाहते हैं, लेकिन अपनी ही जिंदगी के लिए आपके पास टाइम नहीं है, अपनी ही स्वास्थ्य के लिए आपके पास टाइम नहीं है, अपनी ही बीमारी के लिए आपके पास टाइम नहीं है, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपके पास टाइम है। घंटों घंटा टाइम देते हैं तब ना आपका बिजनेस चलता है। नहीं टाइम देंगे तो क्या बैठे बैठे आपको मिलेगा। लेकिन आज के डेट में अपनी सेहत ही आपका ऐसा दुश्मन है जिसको आप टाइम नहीं देना चाहते हैं। आप इन्हीं दवाइयों के जरिए से 2 मिनट में इलाज करना चाहते हैं, बस ऐसे डाला और निकल गया, फिर उसके बाद आगे रात में डाला फिर निकल गया। लेकिन एक आम के पत्ते को तोड़ करके उसका रस निचोड़ करके नहीं डाल सकते हैं। बच्चे के अंदर में अगर सर्दी, अगर ठंडी पकड़ लिया, निमोनिया हो गया, उसे बालू और नमक का सेक नहीं दे सकते। अदरवाइज डॉक्टर के ऊपर बहुत भरोसा है आपको। डॉक्टर के पास जब मर जाता है तब आपको क्या करेगा डॉक्टर, बताइए? कुछ करेगा? कुछ नहीं करने वाला है। हर चीज को आप कहीं ना कहीं जो है अपने ऊपर सबसे ज्यादा आप मानते हैं कि हमसे ज्यादा ये चीज को कोई नहीं कर सकता है। कोई अच्छी चीज होती है जिसको करने की बारी होती है तो आप कहते हैं कि नहीं, हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ सेहत की बात होती है ना, तो आप अपनी सेहत को दूसरे के भरोसे पे क्यों छोड़ देते हैं? क्यों छोड़ देते हैं, ये मेरा सवाल है। आप दूसरे के भरोसे क्यों छोड़ते हैं? आप अपने से नॉलेजेबल क्यों नहीं बनते हैं? आप अच्छे लोगों की तलाश क्यों नहीं करते हैं? अच्छे लोगों की तलाश करेंगे ना, आपको मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों दवाइयां हैं, मैं अगली वीडियो में आपको इन दवाइयों को, क्योंकि लंबी हो गई है, इन दवाइयों का साइड इफेक्ट बताऊंगा। जिंदगी में मत खाना ये दवाई, खास करके ये एयर ड्रॉप स्प्रे है, ये डालने के लिए कहा जाता है, आपका फेफड़ा तक को ये जला देता है। फेफड़ा तक का जो ये है, हमेशा आप खांसते रहिएगा, ब्लीडिंग होती है, ये खुद लिखा है इसका साइड इफेक्ट। मैं सारी साइड इफेक्ट अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, देसी दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए, पैसा भी नहीं लगेगा, टाइम भी नहीं लगेगा इतना, और आपका कान भी सुरक्षित रहिएगा, आपका कान भी सुरक्षित रहेगा। अदरवाइज आपको कहा जाएगा कि ऑपरेशन कीजिए, 30,000 से 40,000 रुपये कान का ऑपरेशन का लेते हैं। ऑपरेशन की नौबत ना आए वो चीज़ कीजिए। इन दवाइयों का इस्तेमाल छोड़ दीजिए, आप इन दवाइयों का इस्तेमाल छोड़ दीजिए, देसी नुस्खे, देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कीजिए, हमेशा आप ठीक रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आपको दी है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जानकारी दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए, अपने पास ही मत रखिए। जब मैं आपको अपनी जानकारी दे रहा हूँ तो अपने पास मत रखिए, दूसरों तक भी शेयर कीजिए। और हालांकि मेरे जो वीडियो है सबसे ज़्यादा वही लोग देखते हैं जो चोर लोग होते हैं, यूट्यूब में जो चोर लोग बैठे हुए हैं ना, अब देखिएगा कि इन्हीं नुस्खों का कॉपी करके चोर लोग इलाज करेंगे और लोगों को ठगेंगे, इन्हीं इसी नुस्खे का इस्तेमाल करके। क्योंकि मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ वो 100% ठीक रहता है। कई सारे नुस्खे हमारे कॉपी होकर के चोर लोग इलाज करते हैं यूट्यूब पे बैठ करके, और इसी के चक्कर में रहते हैं। कौन अच्छा आदमी है वो एक बार देख लेते हैं कि नहीं, हाँ इनके जो नुस्खे हैं बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा नुस्खा बताते हैं, और ये जो 100% काम भी करता है, बस चोर लोग बैठ करके चोरी करते हैं, इन्हीं नुस्खों का इस्तेमाल करके लोगों को ठगी करते हैं। तो किसी के पास मत जाइए, किसी के पास मत जाइए, है ना। हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इस दवाइयों को अवॉइड कीजिए, और जो देसी जड़ी बूटियां उसका इस्तेमाल कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।